बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के घर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बड़ी मिकदार में सोना मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि अमरुल्लाह सालेह किस तरह CIA के लिए काम करता रहा है। और अब ये इतलात आ रही हैं, रूमर्स जन्म ले रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह ने अशरफ गनी को बदनाम करने के लिए 169 मिलियन डॉलर्स के साथ उसके फरार होने की खबरें खुद चलवाई थी। और कहा यह जा रहा है कि वो पैसा भी एक्चुअली अमरुल्लाह सालेह लेकर फरार हुआ था। और अशरफ गनी इसीलिए कहता है कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूं, मुझसे जो मर्जी आप हल्फ ले लें, मैं वापस आने के लिए भी तैयार हूं, मैं पैसा साथ नहीं लेकर गया। लेकिन जाहिर है ये बाद में पता चलेगा, इन पे किसी पे भी यकीन नहीं किया जा सकता कि सच कौन बोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं जिससे आपको अमरुल्लाह सालेह के किरदार के बारे में पता चलेगा। नाजरीन, 26 सितंबर 2001 को CIA की एक टीम पहुंचती है पंशेर वैली में। गैरी स्क्रोन नामी बंदा 10 मिलियन डॉलर बड़े बड़े कैश के बंडल हवाले करता है शुमाली इत्तेहाद। ये वो वक्त था जब अमरुल्लाह सालेह अमेरिका के साथ पूरी तरह से मिलके तालिबान के ठिकानों पे हमले करवा रहा था। और जहां जहां इन्हें महसूस होता था कि वहां पे तालिबान या उनके कोई हमायती हो सकते हैं, इसने 10-10 हज़ार किलोग्राम वजनी वहां पे बम गिरवाए अमेरिका को कह के। तो बुनियादी तौर पे ये अपने मुल्क पे बमबारी करवाता रहा और हर उस इत्तला के लिए ये पैसे लेता था, डॉलरों में लेता था। तो अमरुल्लाह सालेह का ये किरदार है। अमरुल्लाह सालेह मुसलसल अमेरिका से पैसा कमाता रहा है। अब कितना पैसा वो साथ ले गया है ये आप सब सोच भी नहीं सकते। स्पाइस जो होते हैं वो अपने लिए प्लान A, प्लान B, प्लान C, कितने प्लान रखते हैं कि ये भी गलत हो सकता है तो मैं क्या करूंगा, ये गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा। कंटिजेंसी आफ्टर कंटिजेंसी इन्होंने बनाया होता है। तो अमरुल्लाह सालेह बहुत सारा पैसा पहले ही रखता था अपनी पंशेर में घर में, लेकिन उसके बाद वो लेकर फरार हो गया है। अब भी जो मौजूद है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि ये शख्स पहले तो अमेरिका के हाथों अपनी सरजमीन, अपने लोगों का सौदा करके पैसा कमाता रहा, अब लेके फरार भी हुआ है। और कितना छोड़ गया वो देखें जरा। ये देखें, आपको ये गोल्ड बार्स नजर आ रही हैं, या आपको डॉलर्स के 100 के नोट नजर आ रहे हैं और इनको काउंट किया जा रहा है, इनके साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब किसी बंदे के घर में गोल्ड बार्स का क्या काम है, आप मुझे बताएं। चलें, डॉलर्स आपने रखे हुए हैं, पहले भी डॉलर मिले हैं एक और जगह से भी, और अभी ये डॉलर्स मिले हैं। टोटल जो ये सब कुछ मिला है गोल्ड और डॉलर्स, इनकी मालियत बताई जा रही है 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की। 6 मिलियन डॉलर्स, ये देखिए आप, बक्से भरे हुए डॉलरों के बैगों में पड़े हुए। ये देखें, ये बड़ा बक्सा है, ये बक्सा है। आप जरा मुलायजा करें कि ये लोग किस तरह से पैसे और डॉलर के पुजारी रहे हैं। ये जरा चेक करें, तालिबान को गिनने में टाइम लग रहा है। ये ऐसा भी नहीं है कि बस एकदम गिन के फेंक देंगे। इतना पैसा अमरुल्लाह सालेह छोड़ के फरार हुआ है। इमेजिन करें, इस हेलीकॉप्टर में ये फरार हुआ है, इसमें डाल के कितना लेके गया होगा। इसका मतलब है इसके पास प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए थे जो ये छोड़ गया। वो मजबूरी में ये बक्से लेकर नहीं जा सका साथ। तो जो लोग अफगानिस्तान की सरजमीन का सौदा करते रहे हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को इनकलाबी बना के पेश कर रहे थे। उनकी हकीकत आपके सामने आ गई और क्यों लोग उनसे तंग थे। क्यों अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ी आसानी से कब्जा करने का मौका मिल गया, बड़ी आसानी से उन्हें हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। और एज अ होल अगर आप देखें तो कोई उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू वीमेन जो आप NGOs की कह सकती हैं और कुछ के जेन्युइन कंसर्न भी हो सकते हैं। उनके अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा किसी ने प्रोटेस्ट किया हो, किसी ने कहा नहीं जी हमें ये कबूल नहीं है। इसकी वजह इनकी करप्शन थी। इसकी वजह इनका अपने मुल्क का सौदा करना था, अपने मुल्क के अवाम का, उनकी लाशों का सौदा करना था अमेरिका के साथ। नाज़रीन, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये खबर है, जब से तालिबान ने काबुल में टेक ओवर किया है, मैं आपको कुछ जगहों के नाम बताता हूँ। बदख्शां, निमरोज, कंधार, नंगरहार, काबुल और बल्ख, ये वो जगह हैं जहां पे अचानक ISIS KP के मेंबरान हैं, उनको मारा जाने लगा है, गिरफ्तार किया जाने लगा है। अभी आपने कल एक खबर सुनी होगी, एक गिरोह था जो बच्चों को अगवा किया करता था, उस गिरोह को पकड़ा गया और उससे बच्चे बाजियाब कराए गए। वो भी ISIS KP के लिए काम करता था। मुसलसल तालिबान भी कार्रवाइयां कर रहे हैं, बहुत सारी कार्रवाइयों को तालिबान ने ऑन किया है। कुछ ऐसी हैं जिन पे सवालात अब भी मौजूद हैं कि वो किसने कार्रवाइयां की हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि पाकिस्तान के पास मुकम्मल मालूमात है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो कहां कहां पे पाकिस्तान के दुश्मन छुपे बैठे हैं। इसकी निशानी समझ लें कि जंग पलट के हमारे ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। आज फिर वजीरिस्तान में हमारे फोर्सेस पे खुद कुछ हमला हुआ जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अभी से शायद आधा घंटा पहले ये खबर आई है। अफगानिस्तान के अंदर दुश्मन के लोग मारे जा रहे हैं और वो रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे जाते जाते मरते मरते हमले कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि ये जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ना तालिबान की तरफ से उन्हें कोई सेफ हेवन मिल रहा है, ना पाकिस्तान उन्हें स्पेयर करने जा रहा है, और डेस्परेशन में वो अटैक्स कर रहे हैं।
जितने ज़्यादा वो कर सकते हैं सूरत हाल में अटैक वो करेंगे, यानी जाते जाते जितना नुकसान हमारा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ठिकानों का हमें पता है, हमने निशानदेही की हुई है। हम ये रिपोर्ट्स अशरफ गनी को भी देते थे, वो इस पर अमल नहीं करते थे। तालिबान कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन एक और मैं आपको अफगान सोर्स के जरिए बता सकता हूँ कि तालिबान जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो खामोशी से कर रहे हैं, इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं, इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि सर्टन लोग सर्टन जगहों पे कई मोज़ीन बन के भी आईएसआईएस केपी का हिस्सा बने हुए हैं। अफगानिस्तान का कल्चर आप लोगों को अब तो पता ही है, हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि हम तो इसमें घुस के मजबूरी में 40 साल से, और अब जाके मुश्किल से हमें शायद कोई सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा इवेंचुअली। कोई हमारी भी कई सुनी होगी, कोई हमारी बात भी समझेगा कि भाई हमारे यहाँ दहशतगर्दी वहाँ से आ रही है। तो तालिबान को सिविल वॉर नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हों, तो वो खामोशी से लेट नाइट ऑपरेशंस के जरिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे अटैक्स की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है जब उनसे पूछा गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द मारे गए हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है किसने मारे हैं, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसने मारे हैं। नाज़रीन, कल सारा दिन और अभी भी सुबह तक ये खबरें चलती रहीं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कत्ल कर दिया गया है या वो शदीद ज़ख्मी हैं, सामने नहीं आ सकते। आपको पता है ये नायब वज़ीर आज़म है अफगानिस्तान के, सीनियर तरीन लीडरों में से 3 टॉप लीडर्स में से एक हैं। ये मुल्ला उमर के साथ इन्होंने काम किया है। इनके हवाले से ये खबरें चला के अंदर खराबी पैदा करने की कोशिश की गई कि इनको अंदर से इनसाइड जॉब के जरिए मार दिया गया है ताकि आपस में कुछ फैक्शंस लड़ पड़ें। एक वीडियो जारी की गई जिसमें ये दिखाया गया है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं कंदहार में लोगों के साथ। तो इसको क्लियर किया गया, उनकी कोई सेल्फी भी शो की गई है और बताया गया कि वो अब दोबारा से मुलाकातें अपनी वगैरह करके दोबारा सामने आ जाएंगे। सो इन रूमर्स को डिस्पेल किया गया है और कहा गया है कि ये महज रूमर्स हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। जैसे हैबतुल्लाह ख़ुनज़ादा के हवाले से मुसलसल कहा जाता रहा कि वो शायद इस दुनिया में नहीं और तालिबान छुपा रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि वो मौजूद हैं और वही फैसले कर रहे हैं, वही सबको गाइडेंस दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये खातून डॉक्टर है जिनके हवाले से खबर आ रही थी कि तालिबान ने इनको मारा है, इन्होंने आज वीडियो बना के क्लियर किया है कि मुझे किसी ने कोई नहीं मारा, ये झूठी खबर है। तो ओवरऑल एक फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। कभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के कत्ल की खबरें आ जाती हैं, कभी उनके मारने की खबरें आ जाती हैं। इस तरह के वाक़यात और मामलात को ऐसे रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में ताकि कहीं से कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई चिंगारी पैदा की जाए, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन रही है जिसमें थोड़ा सा अगर आपस में टकराव हो जाता है तो ये लोग लड़ पड़ते हैं, कबाइल लड़ पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ दहाइयों तक चलती रहती हैं। इसकी कोशिश की जा रही है फेक न्यूज़ के जरिए, लेकिन ये भी फेक न्यूज़ एक और पकड़ी गई है और ऐसी बेशुमार और फेक न्यूज़ दी जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी मौजूदा सूरत हाल कि जब हुक्मरान पैसे का सोचते हैं, अपने लिए सोने का सोचते हैं, तो उनका अंजाम ऐसे ही होता है जैसे आपने अमरुल्लाह साले का देख लिया कि उसे फ़रार होना पड़ गया है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि इसको ज़िंदा गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 20 साल जो दहशतगर्दी हुई है ना पाकिस्तान में, इसके पीछे आपको एक नाम नज़र आएगा और वो है अमरुल्लाह साले का। अमरुल्लाह साले पकड़ा गया जिंदा कभी तो आपको पता चल जाएगा और हम पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे। ये कलभूषण से बड़ी गिरफ्तारी होगी। अगर तालिबान इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देना, सच तो उसे बताना पड़ेगा, तालिबान तो निकलवा लेंगे। हमारे लिए वो सच पाकिस्तान को कम अज़ कम बहुत फ़ायदा देगा। उम्मीद करें कि वो किसी ना किसी तरीके से ज़िंदा गिरफ्तार हो जाए, कैसे भी होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कामयाब नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।